हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के एनजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछली की वीडियो में हम लोगों ने समता के अधिकार के बारे में पढ़ चुके थे, जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत देखने के लिए मिला था। आप लोग अगर देख लिए हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ, हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो फिर से जाकर उसको देखिए, उसके बाद इस आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं है, 5-10 मिनट की वीडियो होती है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समता का अपवाद। समता का अपवाद जो है कुछ आर्टिकल, जैसे कि अनुच्छेद 361 में जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि संसद की जो कार्यवाही करने पर जो है राष्ट्रपति हो गए या फिर राज्यपाल हो गए, ये दोनों जो है दीवानी और फौजदारी मुकदमा से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। उनकी बात करते हैं कि फौजदारी और दीवानी कानून से तो मुक्त होते हैं, लेकिन दीवानी कानून के लिए जो है इन्हें जो है 2 महीना पहले जो है सूचना दिया जाता है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का दीवानी केस चलाना है, यानी कि सपोजेट मानिए कि आप एक तरह से मानते किसी राज्य का राज्यपाल हैं, ठीक है, तो आप कहीं पर क्राइम कर देते हैं या फिर किसी ऐसे जो दीवानी मामले क्या होता है, आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए। दीवानी मामले के खिलाफ अगर केस चलाना है तो आपको इसके लिए जो है 2 महीना पहले सूचना दिया जाएगा कि हाँ, आपके ऊपर जो है केस चलाया जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं कि कार्यकाल के दौरान जो है केस न चलाने का प्रावधान है। अगर हम बात करते हैं आपके कार्यकाल है कहीं किसी भी राज्य में, या फिर आप राष्ट्रपति के पद पे हैं, अपना कार्यकाल कर रहे हैं, टाइम पीरियड कितने वर्ष की राष्ट्रपति की जो कार्य अवधि होती है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो उस दौरान जो है आपको जो है आपके ऊपर जो किसी प्रकार को जो केस न चलाने का जो है प्रावधान दिया गया है। आपको न्यायालय के समक्ष जो है नहीं बुलाया जाएगा, गवाह के लिए नहीं बुलाया जा सकता। किसी प्रकार के जो हम बात करते हैं तो न्यायालय के समक्ष जो है आपको नहीं बुलाया जा सकता है। पद पर रहने के आधार पर जो किसी प्रकार के जो आपके ऊपर जो है दंडित कार्रवाई नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जो प्रावधान है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है दिया गया है, जो कि हमें एक तरह से समता के जो है अपवाद देखने के लिए मिलता है, जो कि अनुच्छेद 14 के, जो कि हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं कि पुराने मामले के आधार पर जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दीवानी केस चलाने के लिए 2 महीना पहले सूचना देना पड़ता है, वो तो हम बता ही दिए हैं। कुछ ऐसे भी अपवाद है जो कि हमारे विदेशी शासक और राजदूत के जो है मिल चुके हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि विदेशी शासक जो होते हैं एवं राजदूत जो है दीवानी और फौजदारी मुकदमा से मुक्त होते हैं। अब हम बात करते हैं जो राज्य के जो विधायक होते हैं, उनको जो है विधायक होंगे तो उनको कहाँ बोलने का मौका मिलेगा, तो विधानमंडल में जो बोलने का जो मौका दिया जाता है अनुच्छेद 194 में। वही लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको जो बोलने का अधिकार है, किसमें, लोकसभा में बोल सकते हैं, राज्यसभा में बोल सकते हैं, और कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 105 के तहत। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भारत में क्राइम करता है, कौन व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, यदि कोई विदेशी व्यक्ति जो है भारत में क्राइम करता है तो उनके ऊपर मुकदमा जो है भारत में चलाया जाएगा, जबकि राजदूत एवं विदेशी शासक के खिलाफ जो है उनके देश में चलाया जाएगा। क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं जैसे कि हमारे यहाँ एम्बेसडर जाते जो राजदूत होते हैं, दूतावास जैसे कि हमारे दिल्ली में बन चुका है, तो वहाँ पर कोई विदेशी राजदूत या फिर शासक हमारे यहाँ क्राइम करते हैं तो उनके ऊपर जो मुकदमा हो गया, यानी फौजदारी मुकदमा हो या फिर दीवानी मुकदमा हो, उनको देश में चलाया जाएगा। लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति जैसे कि टूरिस्ट मतलब जो आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, अगर वो क्राइम करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा जो है हमारे देश में ही चलाया जाएगा। हमारे संविधान, संसद, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके अंदर उनको जो है ट्रायल किया जाएगा, उनके ऊपर जो है केस चलाया जाएगा, जो भी प्रावधान होगा उनको दंड दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन विदेशी शासक एवं राजदूत हैं उनके ऊपर जो है नहीं चलाया जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा 5 आधारों पर। जैसे कि हम बात करते हैं जन्म हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, जाति हो गया और मूल वंश। ये 5 आधार पर जो है आपके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आपका जो जन्म है छोटे जात में हुआ है, यानी हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा ये छोटे जात है ना, मतलब अपशिष्ट बात करते हैं, इसलिए सॉरी। SC ST कैटेगरी जैसे कि हम लोग ने देखते आ रहे हैं भेदभाव किया जाता है, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ये एक तरह से एजुकेशन के पर्पज़ से वीडियो बनाया जा रहा है। अगर ये बातों को हम बोल रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है तो इसके कहीं थे भी दिल पर बात लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना तो समझदार हैं। लिंग के आधार पर कोई लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, तो इन सभी के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। राज्य व प्राइवेट संस्था भी जो है किसी भी प्रकार से जो है भेदभाव नहीं कर सकता है, जैसे कि दुकान में, होटल में, और एक तरह से हम बात करते हैं सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान जो कि सरकार के जो है वित्तीय स्रोत से बना हो,
वहाँ पर आप जो है आपके साथ किसी प्रकार की जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ एग्जांपल दीजिए, जैसे कि होटल में तो आपको कॉमन है, आप देख चुके हैं, दुकान में भी देख चुके हैं, सार्वजनिक स्थान में जैसे कि आपके साथ बताइए कि आपका तो ऐसा इतना लाइफ पार्ट हो गया है कि आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो एज्यूम किए होंगे कि हाँ हम सरकारी संस्था में हम गए, तो आपके साथ क्या वहाँ पर भेदभाव हुआ है? आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन कुछ अनुच्छेद 15 जो है उसका कुछ अपवाद भी हमें देखने के लिए मिलता है। अपवाद देखने के लिए क्या मिलता है कि अनुच्छेद 15 के जो सब क्लॉज 3 है उसमें क्या बताया गया है कि महिला एवं बच्चों के लिए जो आरक्षण का जो है प्रावधान है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं राज्यों के अधिकार है क्या है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से या फिर शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोगों के लिए जो है आरक्षण का जो है प्रावधान कर सकते हैं। यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 4 में और पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है दिया गया था। आरक्षण में क्या होगा कि क्रीमी लेयर सिद्धांत का जो है पालन किया जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं कि EWS को जो आरक्षण का प्रावधान है, कितने % आरक्षण दिया गया है? हाल ही फिलहाल में इसका संशोधन किया गया 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। इसमें कितना % आरक्षण है? तो इनके पास जो आरक्षण की हम बात करते हैं तो 10% आरक्षण है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं OBC का भी आरक्षण का प्रावधान है। ये सारे आरक्षण का प्रावधान हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कौन सी समिति के क्यों, कौन सी सरकार की सिफारिश पर आया है, ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि लोक नियोजन में जो अफसर की क्षमता जो कि अनुच्छेद 16 में देखने के लिए मिलता है, तो इसमें क्या बताया गया है कि सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा 7 आधारों पर। 7 आधारों में जिसमें हम लिख चुके हैं अनुच्छेद 15 प्लस निवास के आधार पर और उद्भव के आधार पर। ये 80 का मतलब है अनुच्छेद है। मैंने पिछले की वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि 80 का मतलब है अनुच्छेद हो गया, और हम ऐसे स और र लिख कर ऐसे हम कर देते थे, इसका मतलब सरकार हो गया। भाव पर ऐसे लिख दिया तो भार पर ऐसे शून्य बैठा, मतलब शून्य लिख दिया तो इसका मतलब हो गया भारत हो गया। तो इस चीज़ को थोड़ा कोड वर्ड जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगे तो हम बता देंगे। तो अनुच्छेद 15 में कितने प्रकार का अधिकार है? तो 5 प्रकार का अधिकार है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जन्म हो गया, लिंग हो गया, धर्म हो गया, जाति हो गया, मूल वंश हो गया। अब यहाँ पर 2 और आ गए, निवास के आधार पर और उद्भव के आधार पर। तो 7 आधारों पर जो है आपके साथ जो है सरकारी पद पर नियुक्ति में जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। राज्य जो है क्या कर सकता है कि पिछड़ा वर्ग या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर आपके साथ जो है आरक्षण का जो है प्रावधान कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई कटौती की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया कि छुआछूत के जो है अंत के बारे में बताया गया है। छुआछूत के अंत में क्या है कि यह तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि ऐतिहासिक परंपरा से जो है अस्तित्व में है, ठीक है। बात करते हैं कि व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है कि उसके पास जो किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक मौलिक अधिकार है कि हमारे साथ किसी तरह से जो है भेदभाव ना हो। संविधान के लागू के समय, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ आप हमें भी कमेंट करके बताइए कि संविधान को जो है लागू कब किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है नहीं, आप कमेंट करके बताइए, इतना तो जानकारी होना चाहिए कि 1950, 51, 52, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, जो भी हो आप हमें बताइए और सही क्या है वो बताइए, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि राज्य भी जो है किसी प्रकार के जो है छुआछूत इसमें नहीं कर सकता है। संविधान में जो है छुआछूत के बारे में जो है परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात समझ जाइए कि संविधान में जो छुआछूत के बारे में जो परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन संविधान में उल्लेख है, इतना तो जानिए, परिभाषित नहीं किया गया। ये सब क्रमावली शब्द है, UPSC में यहीं ना कहीं ना लपेट लेगा। अब हम बात करते हैं छुआछूत के निवारण के लिए जो कानून की हम बात करते हैं, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है, बहुत सारे हैं, आप हमें और कमेंट करके बता सकते हैं। निजी व्यक्ति को अगर आप दंड देना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ भेदभाव करता है छुआछूत के आधार पर, तो अगर उसको दंड देना है तो संसद के द्वारा दिया जा सकता है। वो भी क्या करना, संसद जो है कानून बनाती है, संसद के द्वारा कानून बनाकर उस व्यक्ति को जो है दंड दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा आपका पार्ट 3 होगा, और ये आर्टिकल 18 से हम लोग चलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि हाँ कहाँ पे इसमें रेक्टिफाई करना है, कौन सी कमियाँ रह गई है, हम उसमें सुधार करके और बेटर देना चाहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग नोट्स बनाइए प्रॉपर। बाय बाय।